किसे कहते हैं, और हमें एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल आग के बारे में जानकारी होना क्यों जरूरी है? कोई बताएगा? आग किसे कहते हैं? फायर की डेफिनेशन, आग एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? जो तीन चीजों के मिलने से उत्पन्न होती है। तीन चीजें, ये जो मैं बताऊंगा, जब तक नहीं मिलेंगी तब तक आग नहीं लगेगी। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? ईंधन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा है उचित मात्रा में तापमान। ईंधन, ऑक्सीजन और उचित मात्रा में तापमान। अब हमें आग को बुझाने के लिए इनमें से किसी भी एक चीज को अगर हम हटा देंगे तो आग बुझ जाएगी। अगर लग गई है तो बुझ जाएगी। हमें सुरक्षा कर्मचारी होने के नाते सबसे ज्यादा जो किसी भी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो दुर्घटनाएं होती हैं, नुकसान होता है कंपनियों में, वो होता है आग की वजह से। तो हमें आग के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा काम क्या है? क्या काम है सिक्योरिटी का? कंपनी में होने वाले किसी भी तरह के नुकसान को रोकना या कम करना सुरक्षा का मुख्य कार्य है। और सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है? आग से। तो आग के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आग जब तक बहुत अच्छी है जब तक हमारे कंट्रोल में है। अगर आग नहीं होगी तो आदमी का जिंदा रहना भी मुश्किल है। बगैर आग के आदमी जिंदा नहीं रह सकता। जितना भी फैक्ट्रियां चल रही हैं, हमारा खाना बन रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, सब आग के ऊपर चल रही हैं। सब में कहीं ना कहीं आग का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये आग तब तक ही अच्छी है जब तक हमारे कंट्रोल में है। जैसे ही हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है, इसमें अपना पराया नहीं देखती, सब जीरो कर देती है। अगर यहाँ पर या जहां भी हम ड्यूटी कर रहे हैं, अगर कोई चोरी करने आ जाए तो कितना नुकसान कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा एक गाड़ी भर के ले जाएगा, दो ले जाएगा। लेकिन अगर आग लग गई तो क्या होगा? बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ेगी। इसलिए हमें आग के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। ठीक है, क्लियर है? अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, आग का वर्गीकरण। आग कितने प्रकार की होती है? क्योंकि अगर हमें आग के प्रकार का पता नहीं होगा तो हम गलत फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करके आग को जो हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे बढ़ा देंगे। ठीक है, इसलिए हमें आग की क्लासिफिकेशन का पता होना चाहिए। क्लास ए आग होती है, क्लास ए की जो आग होती है वो होती है सॉलिड फायर, साधारण आग, ठोस पदार्थों की आग। ठोस पदार्थ लकड़ी, कोयला, कागज, गत्ता, किसी भी इस तरह के ईंधन में आग लगी है तो वो कौन सी आग है? क्लास ए की आग। दूसरा आता है क्लास बी। क्लास बी लिक्विड फायर, तरल पदार्थों की आग। पेट्रोल, पेंट, थिनर, मिट्टी का किसी भी जो भी द्रव है या पानी की तरह से है और उसमें आग लगी तो कौन सी आग है? क्लास बी फायर है। इसी तरह से क्लास सी फायर, क्लास सी की आग कौन सी होती है? गैस की आग। गैस एलपीजी, सीएनजी, इथेन, मीथेन, बुटेन, जो भी गैस है, जो भी ज्वलनशील गैस है, गैस अगर होगी तो किसमें होगी? या तो पाइपलाइन में होगी या सिलेंडर में होगी। सिलेंडर या कहीं पाइपलाइन में तो वो हमारे लिए गैस की आग है, यानी कि क्लास सी की फायर है। इसी तरह से क्लास डी मेटल फायर, धातु की आग। क्योंकि होती है धातु की आग, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जो भी इस तरह की धातुएं हैं। ठीक है, उनके लिए मेटल फायर को होने के लिए बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक आती है क्लास के फायर जी। क्लास के फायर किचन फायर, जो रेस्टोरेंट वगैरह में किचन होते हैं, बड़े किचन होते हैं, उनमें जो आग लगती है। ठीक है, हाँ। क्लास ए सॉलिड फायर, क्लास बी लिक्विड फायर, क्लास सी गैस फायर, क्लास डी मेटल फायर और क्लास ए किचन फायर। अब हमें यह तो पता लग गया कि किस तरह की आग है, लेकिन अब हमें उस पर सही एक्सटिंग्विशर, अग्निशमन यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। पता होना चाहिए किस तरह की आग के ऊपर हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे। क्लास ए की आग के लिए सबसे अच्छा जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो है पानी। और एक साधारण पदार्थों की अगर आग है जो ये है अपना लकड़ी, कागज, कोयला, गत्ता, इस तरह की में आग लगी है तो आप उसके ऊपर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पानी से बुझा आता है। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, या एक हमारे पास फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। फॉर्म मतलब आग वाला फायर एक्सटिंग्विशर, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है लिक्विड फायर, तरल पदार्थों की आग। लिक्विड फायर के ऊपर हमें कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना है? क्लास बी की फायर। लिक्विड फायर होगी क्लास बी की फायर। उसके लिए हमारे पास एक तो फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, दूसरा CO2 टाइप ये जो है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है।
इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा या पाउडर वाला, इसको बोलते हैं ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। सूखा रासायनिक पाउडर, इसके अंदर पाउडर भरा हुआ है, इसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है। क्लास सी फायर, गैस फायर। गैस के ऊपर कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करोगे? गैस के ऊपर हम जो करेंगे CO2 टाइप कर सकते हैं और DCP टाइप ड्राई केमिकल पाउडर, ये वाला, ये दोनों ही फायर एक्सटिंग्विशर हम उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हमारी आग बुझ जाएगी। ठीक है। अब हमें फायर एक्सटिंग्विशर को चलाना आना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है, इसको बोलते हैं, इसको आप किसी भी तरह की आग के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास। ठीक है जी। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, देखो A, B, C। इसका मतलब है आप तीनों तरह की फायर के ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसको चलाने के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, पास। सबसे पहले हमें इस फायर एक्सटिंग्विशर का जब भी इस्तेमाल करना है तो क्या देखना है, इसमें एक प्रेशर गेज लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्रेशर गेज। इसकी जो सुई है वो कहां पर है? ग्रीन जोन में है। इसमें 2 जोन है, रेड जोन और ग्रीन जोन। ये हमेशा ग्रीन जोन में ही होनी चाहिए। इसका मतलब हमारा ये फायर एक्सटिंग्विशर बिल्कुल ठीक है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब आग लगती है तो हड़बड़ाहट में हम लेकर के भाग देते हैं। अब ये देखते नहीं है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर कहीं खराब तो नहीं है, इसका प्रेशर डाउन तो नहीं है। तो कभी भी आप जैसे राउंड वगैरह लेते हैं, कहीं आपको ऐसा एक्सटिंग्विशर दिखता है जिसका ये जो प्रेशर गेज है रेड जोन में है, तो उसको बताना है तुरंत, सुपरवाइजर को, अपने SO को बताना है। ठीक है। और उसको वहां से उनकी जवाबदारी बनती है, वो उसको चेंज कराएंगे। ठीक है। अब आता है इसको इस्तेमाल करने का तरीका। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, पास। PASS। P से है फर्स्ट, P से है पुश ऑफ सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को निकालना, ये सेफ्टी पिन है, सबको दिखाई दे रही है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पे एक सील लगी है, इसको आप तोड़ेंगे, घुमाएंगे, बारीक चारों तक टूट जाएगी और इसको सेफ्टी पिन को निकाल लेंगे। सेफ्टी पिन निकालने के बाद क्या करना है, इसको निकालना है। ए से है एम द बेस ऑफ फायर। आग की जो जहां से आग उत्पन्न हो रही है, आग का जो बेस है, उसके ऊपर हमें क्या करना है, निशाना लेना है। एम होता है निशाना लेना। उसके बाद एस से स्क्वीज द हैंडल, तो हमें दबाना है जिससे जो मटेरियल इसके अंदर है वो बाहर आ जाए। चौथा एस है स्वैप, साइड बाय साइड। स्वैप होता है इस तरह से, एक तरफ से दूसरी तरफ झाड़ू लगाना होता है। जैसे झाड़ू लगाते हैं इस तरह से आग का जो बेस है उसके ऊपर हमें कंटिन्यूअस चलाते रहना है जब तक कि आग बुझ ना जाए या हमारा फायर एक्सटिंग्विशर खत्म ना हो जाए। अगर खत्म हो गया है तो हमें क्या करना है, दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर लेना है और उसका छिड़काव लगातार उसके ऊपर करना है। ठीक है। इतना समझ में आ गया? पास का फुल फॉर्म समझ में आ गया? पी से बोल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर। आग का जो बेस है जहां से आग उत्पन्न हो रही है उस पे हमें निशाना लेना है। अगर आग की लपटें ऊपर तक जा रही है, अगर हम लपटों पे निशाना देंगे, इसका लपटों पे इसको चलाएंगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। तीसरा है स्क्वीज द हैंडल, लीवर या हैंडल, तो उसको हमें दबाना है। और चौथा है स्वैप, साइड बाय साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ छिड़काव करना है। ठीक है। ठीक है। बाकी बातें इसमें किसी को सब क्यों बताइए अभी तक अपने, कोई किसी को समझ ना आया हो? इसी तरह से ये भी फायर एक्सटिंग्विशर उसी मेथड पे काम करता है, पास पे ही। सबसे पहले सेफ्टी पिन को निकालना, पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर। इसमें क्या भरा हुआ है फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर? CO2 गैस है। इन दोनों फायर एक्सटिंग्विशरों पर आप बिजली की आग हो, अगर कहीं बिजली में आग लगी है, किसी मीटर में आग लगी है, ट्रांसफार्मर में आग लगी है, आप दोनों को वहां भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपको करंट नहीं लगेगा।